अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुबह ही आपको आगाह कर दिया था कि 8 सितंबर को होने वाला जलसा हर सूरत होगा और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा एक पार्टी का इजलास भी बैठा है। उस हवाले से भी बड़ी खबर है। इमरान खान साहब ने भी आज गुफ्तगू की है अडयाला जेल में, वो भी आपके सामने रखेंगे। जो उन्होंने आज बाकायदा तौर पर बड़े साहब का नाम लेकर कुछ बातें की हैं और कुछ तैनाती के ऊपर बातें हुई हैं, वो भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत एक इदारा, एक अदालत, एहतसाब अदालत, अदालतें किस तरीके से बाकायदा तौर पे एक पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रही हैं। 8 सितंबर का जलसा, 4 तारीख, 4 दिन पहले अदालतों की एक पोजीशनिंग और उसके साथ साथ इमरान खान का बाकायदा तौर पे अडयाला जेल से एक मूवमेंट का इंदिया कि कोई मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है। तमाम तर चीजें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले सरदार एजाज इसहाक साहब जो हैं एहतसाब अदालत के अंदर, उन्होंने आज आप कह लें कि अमली तौर पर जामा पहना दिया है। अमली तौर पर उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है जी कि अडयाला जेल के अंदर जो एक तमाशा लगाया हुआ है ना आपने, कि आए दिन अडयाला जेल में अदालतें लगती हैं, वहीं पर समात होती है और फिर उसके बाद रिपोर्टर्स को भी रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता। तो आप समझे कि सरदार एजाज इसहाक साहब ने इसको मलियामेट कर दिया है। किया क्या है जी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि अडयाला जेल हुकाम की जानिब से जो वहां पर अदालत लगी हुई है, यानी इन वकला की अदम मौजूदगी में, मतलब कि नईम हैदर पंजोता साहब और फैसल चौधरी, इनकी जानिब से ज़ाहिर है कहा गया था कि हम मौजूद नहीं होते। अदम मौजूदगी में हमने देखा है कितने बड़े बड़े फैसले इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना बस सब दे दिए गए। तो कहा गया है कि ये इनकी अदम मौजूदगी में जो अदालतें लगी हुई हैं और ये जो रिकॉर्ड, जो शवाहिद है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये सरदार एजाज इसहाक साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा है। वो कह रहे हैं कि अदालत उसको कलअदम भी करार दे सकती है। अदालत ने इसके साथ साथ सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बाकायदा तौर पे तलब किया है और उनको कहा है कि अगर वो नहीं आते, जाती हैसियत में हाजिर हो, और अगर वो समहाउ नहीं आते, जाती हैसियत में हाजिर नहीं होते, तो फिर यही समझा जाएगा कि जो दरखास्त दी गई है वो बिल्कुल ठीक थी और जो दरखास्त गुजार के इल्जामात है वो दुरुस्त साबित होंगे और फिर जो बात दरखास्त गुजार की होगी वो बिल्कुल ठीक समझी जाएगी। यानी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत एक अदारा और उस अदारे से जिस तरीके से आज अडयाला जेल के अंदर एक समात, एक अदालत लगाई जाती है, उसको मलियामेट किया है। सरदार एजाज इसहाक साहब की ऑब्जर्वेशन के अंदर तमाम तर पॉइंट्स उन्होंने जिस तरीके से लिखे हैं, मैंने आपके सामने रखे। अदालती पोजीशन ले रही हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर आज सुबह मैंने आपको ट्विटर के ऊपर, अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है मेरे आप सब्सक्राइबर्स में से, तो मैंने बाकायदा वीडियो भी डाली थी किस तरीके से इस्लामाबाद की ब्लू एरिया को, मेन शाहराहों को बाकायदा अभी से ही, हालांकि जलसा संजानी में है और स्पॉट चेंज हुआ है, जलसा हर सूरत होगा, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद को अभी 3 रोज काबल ही बंद करने की, एक आप कह लें पूरी कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी कर ली गई है। ये हालात है। अच्छा, एक स्लिप ऑफ टंग हुआ है। हुआ ये कि रऊफ हसन साहब मीडिया से गुफ्तगू करने आए हैं। जब डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक तो कम ही दिखाता है, तो उनके मुंह से स्लिप, उन्होंने कहा 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा, चाहे एस्टैब्लिशमेंट साथ, उन्होंने कहा एकदम से कि स्लिप ऑफ टंग था। उन्होंने ये शो किया, उन्होंने कहा चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया जितने रोड़े अटकाए, बेसिकली तो वो जाहिर है स्लिप ऑफ टंग कभी कभी जरूरी भी हो जाता है। बहरहाल 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है, चाहे कुछ भी हो जाए 8 सितंबर को लोग निकलेंगे। सिर्फ स्पॉट चेंज हुआ है, लोकेशन, जलसा गाह की जगह जो है वो चेंज हुई है, तरनोल की बजाय संजानी में होगा, लेकिन जलसा जो है वो 8 सितंबर को होगा। उसके साथ साथ इमरान खान की गुफ्तगू जो है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन रऊफ हसन साहब ने कहा है 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाला जलसा हर सूरत होगा। 12 सितंबर करक, 22 सितंबर लाहौर, कोई हमें रोक नहीं सकता। पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे करने का ऐलान। इमरान खान ने गुफ्तगू की है, कह रहे हैं कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गई, इससे बड़ी और क्या शिकस्त होगी। वो किसका इशारा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी अपना बंदा लगाया हुआ है, ये बड़े साहब का बंदा लगाया हुआ है। इमरान खान साहब ने बड़े साहब की तरफ आज फिर इशारा कर दिया और कहा कि ये बड़े साहब का बंदा है, फेवरेट है उनके, हम सब जानते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये उसे तबाह करने जा रहे हैं। जब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, अब मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। तो इमरान खान ने कहा है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट पर भी अटैक करने की कोशिश की, अगर वहां भी जिस तरह डॉग जजेस, 24 जजेस और जिस तरह से खेलने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हम एक स्ट्रीट मूवमेंट बाकायदा शुरू करेंगे और उसके जरिए हम इनको सीधा करेंगे। अब बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया है। ये करप्ट और फ्रॉडिया है, इसने इलेक्शन का फ्रॉड किया, गंदम फ्रॉड किया, इसे वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बड़े साहब ने अपॉइंट किया। इसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान की मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद। रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसने चेयरमैन पीसीबी मैंने बनाया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर भी कड़ी तनकीद। अगर बेगुनाह होते तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाते। वो कह रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं
وہ 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर जो है फैसले का इंतजार कर रहे हैं और नैब तरमीम वाला जो फैसला है उसको दबा के बैठे हुए, उस पर फैसला नहीं सुना रहे ताकि मेरा 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो फैसला है वो सामने आ जाए। कह रहे सियासी जमात का सरबराह हक है कि ओपन कोर्ट में सहाफियों से बात कर सकूं, अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उम्मीद है। पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि 5 स्टार सहूलियात दी गई हैं, मेरे पास वही सहूलियात मौजूद हैं जो एक सजाए मौत की कैदी को होती हैं। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी को किस तरीके से एक सहूलियात मैसर थी। आधा उनका जेल का जो वक्त था वो अस्पतालों में गुजरता था, एसी एयर कंडीशन रूम्स उनके पास मौजूद थे, मुलाकातों का तांता बना हुआ था। मैं एक कमरे में रह रहा हूँ जो सजाए मौत वालों को दिया जाता है, मेरा कमरा ओवन बन जाता है, ओवन की तरह गर्म हो जाता है। ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। हनीफ अब्बासी साहब भी आज कौमी असम्बली के अंदर बोले हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि कौन सा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश की मिसालें देते हैं। बंगाली तो बहुत ज्यादा गैरतमंद कौम है, वो तो निकली अब आए, इनका लीडर तो पड़ा हुआ है साल से अंदर। ये तो कह रहे थे नहरें बह जाएंगी खून की, 10 लाख लोग निकल जाएंगे। तो हनीफ अब्बासी साहब ने चैलेंज भी कर दिया है पीटीआई के लोगों को, असल में पाकिस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को गैरतमंद कह के, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी बेगैरत है। हनीफ अब्बासी साहब का यही मतलब हुआ। और हनीफ अब्बासी साहब ने बाकायदा प्रोवोक भी कर, लग रहा है प्रोवोक किया है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये कोई फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोवोक किया जाए, जज्बात उभारे जाएं, वो सड़कों पर आए, कुछ उल्टा सीधा हो। लेकिन आपने सड़कों पर पुरअमन निकलना है, निकलना जरूर है। 8 सितंबर को हर सूरत निकलना है। कंधे पर बंदूक इमरान खान की रख कर निकालना लीडरशिप का बड़ा था कि इमरान खान ऐलान करे बाहर आए, लेकिन लोगों ने जिस तरह उमर अयूब का सांस लेना मुश्किल कर दिया, लोगों ने ट्विटर की स्पेस के ऊपर, औरतों ने जिस तरह कोर्ट्स के अंदर उनका बूढ़ी औरतों ने पीछा किया और कहा जी कि हमारा लीडर जेल में और आप मजे लूट रहे हैं। लोगों ने, अवाम ने रिटेलिएट किया, रिएक्ट किया। अब अवाम को बस एक आखिरी जो हरबा आजमाना है, होश के नाखून लेने हैं। कोई भी आपको प्रोवोक करे, ये जो इस तरह हनीफ अब्बासी टाइप के लोग हैं, ये बड़ा प्रोवोक करेंगे, बड़ा जज्बात उभारेंगे, लेकिन समझदारी और बहादुरी और बुज़दिली के बीच बड़ी बारीक सी लाइन है, वो आपको समझनी है। और उस लाइन को पकड़ते हुए आइन और कानून को हाथ में ले लेना बाकी आपका हक है। कहीं भी पुरअमन तरीके से जाके एहतजाज किया जाए, उसका हक हर पाकिस्तानी को, और ये हक आइन देता है, कानून देता है। वो अलग बात है, पाकिस्तान में आजकल आइन और कानून नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। अख्तर मेंगल साहब ने कल जो इस्तीफा दिया उसके साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमें 410 से 450 हमारे बच्चे जो हैं बलोची जो गायब थे, जो लापता थे, वापस किए गए। तो फिर बड़ा सवाल उठा है जी अख्तर मेंगल साहब पे कि इमरान खान ने अगर आपको इतने लापता लोग लौटाए थे तो आप पीडीएम का हिस्सा क्यों बने? पीडीएम वाले आप रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा क्यों बने? अब तो आप अलहदा हो गए, ठीक है, अब आप असूल पर खड़े हो गए जी कि हमारे बच्चों का खून वहाँ बह रहा है। जिस तरह हमारी बेटियों मारंग बलोच का जिक्र किया उन्होंने कि उसके साथ ये हो रहा है। लेकिन फिर सवाल है आपसे जी कि अगर इतने लोग लापता आपको रिटर्न हुए, बाजियाब हुए, इससे बड़ी क्या चीज़ थी? आप तो बलोच की आवाज़ थे। मतलब अख्तर मेंगल साहब कहाँ के लोगों के लिए उनका काम करना फ़र्ज़ है और मकसद है? बलोच के लिए, वहीं से इलेक्ट होते हैं। सो फिर अब अख्तर मेंगल साहब से इनके हल्के के लोगों को ज़रूर पूछना चाहिए कि जब इमरान खान ने आपको 450 बंदा लौटाया, बाजियाब करा के दिया, उस हुकूमत में हुआ, तो फिर आपने वो हुकूमत अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर आखिर क्यों गिराई? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट करें, बहुत ख्याल रखें अपना, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए दुआ भी करें। अगले कुछ दिन बहुत टफ होने जा रहे हैं। अल्लाह निगहबान।